आपके उठने से पहले ही पावर आपके दिन को शेप देती है। रूल्स को समझो और उन्हें इस्तेमाल करो। आप पहले से ही गेम खेल रहे हो। आप इसमें पैदा हुए थे। हर बातचीत, हर मोल भाव, ये बोर्ड पर एक चाल है। ज्यादातर लोग प्यादों की तरह इसमें बहते रहते हैं, ऐसी ताकतों से चलते हैं जिन्हें वे कभी समझने की कोशिश नहीं करते। वे अनदेखा किए जाने की निराशा महसूस करते हैं, मात खाने की चुभन महसूस करते हैं। वे इसे बुरी किस्मत कहते हैं। वे इसे चीजें ऐसे ही होती हैं कहते हैं। लेकिन यह गेम है जो उन पर खेला जा रहा है। वो कलीग जिसे प्रमोशन मिलता है, वह हमेशा सबसे ज्यादा मेहनती नहीं होता। वह वही होता है जिसे सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। वह इंसान जो अपनी आवाज ऊंची किए बिना एक कमरे को कंट्रोल करता है, उसने अटेंशन की इकोनॉमी में महारत हासिल कर ली है। ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, ये टैक्टिक्स हैं। कोई चेस खेल रहा है जबकि आप चेकर्स खेल रहे हो। आपके मोहरों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहा है। पावर ह्यूमन डायनामिक्स की करेंसी है। यह तय करती है कि कौन लीड करेगा और कौन फॉलो करेगा, किसे इज्जत मिलेगी और किसे इस्तेमाल किया जाएगा। यह आपके आइडियाज के सेलिब्रेट होने और आपके आइडियाज के चोरी होने के बीच का फर्क है। इसके एग्जिस्टेंस को नकारने से आप इम्यून नहीं हो जाते। ये बस आपको एक टारगेट बना देता है। ये रूल्स कभी खुले तौर पर सिखाने के लिए नहीं थे। समाज का आपको इग्नोरेंट रखने में वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जो आबादी इन्फ्लुएंस को समझती है उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। सिस्टम को इन रूल्स के सटल एप्लीकेशन के जरिए कंप्लायंस को रिवॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे मशीन में गोस्ट हैं, लेकिन एक बार जब आप पावर के आर्किटेक्चर को देख लेते हैं तो आप उसे फिर अनदेख नहीं कर सकते। दुनिया जो कभी कैओटिक लगती थी, एक सिस्टम जैसी लगने लगती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेवर्स और बटन्स हैं और आपको एहसास होता है कि आपके पास हाथ हैं। इन रूल्स को समझने का मतलब यह नहीं कि आपको टायरेंट बनना है। इसका मतलब है कि आपके पास आखिरकार एक चॉइस है, खुद को बचाने की चॉइस, अपने गोल्स को आगे बढ़ाने की चॉइस। ये अपनी एजेंसी को वापस पाने के बारे में है। ये अंधेरे का निमंत्रण नहीं है, ये उससे बाहर निकलने का एक नक्शा है। ये उस पिंजरे की चाबी है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप उसमें थे। यह है प्ले और बी प्लेड। रूल नंबर 1, अपने पत्ते कभी मत दिखाओ। इमेजिन करो कि आप एक हाई स्टेक्स पोकर टेबल पर हो। हवा में टेंशन, पैसा और अनकही एम्बिशन घुली हुई है। आपके सामने एक ओपोनेंट बैठा है, लेकिन यह पर्सन गेम नहीं खेल रहा। उसने अपने कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं, फेस अप, ताकि सब देख सकें। 2 इक्के, एक वीक फ्लश ड्रॉ। उसकी पूरी स्ट्रेटजी, उसकी उम्मीदें, उसकी वीकनेस, सब कुछ उस हार्श लाइट में एक्सपोज्ड है। उस मोमेंट में आपको क्या फील होता है? क्या यह रिस्पेक्ट है? डर? नहीं। आपको एक कोल्ड क्लिनिकल सर्टेनिटी फील होती है। आपको उसकी हर पॉसिबल मूव पहले ही दिख जाती है, इससे पहले कि वह सोचे भी। आपको पता होता है कि उसे तोड़ने के लिए कितना बेट करना है, कब प्रेशर डालना है, कैसे उसकी स्टैक को चिप बाय चिप खाली करना है। आप सिर्फ जीतते नहीं, आप उन्हें डिसमेंटल कर देते। आप उनका सब कुछ ले लेते, किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपको अपनी बर्बादी का ब्लूप्रिंट खुद ही दे दिया था। उन्होंने इसे एग्जीक्यूशन का गेम बना दिया था, स्ट्रैटेजी का नहीं। और एक ऐसी दुनिया में जो लेवरेज पर बनी है, ये एक जानलेवा गलती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। पोकर टेबल हर वो रूम है जिसमें आप एंटर करते हो। हर नेगोशिएशन, हर इंटरेक्शन, और आपके कार्ड्स, आपके इंटेंशंस, आपके प्लान्स, आपकी वीकनेस और आपकी डिजायर्स हैं। जो पर्सन सबसे ज्यादा बोलता है, जो अपनी स्ट्रैटेजी सबसे पहले रिवील करता है, जो अपने हर थॉट को ब्रॉडकास्ट करता है, वे अपने कार्ड्स फेस अप करके खेल रहे होते हैं। वे वैलिडेशन के लिए डेस्परेट होते हैं, एक ऐसे प्लान के लिए अप्रूवल मांग रहे होते हैं जो अभी तक मोशन में भी नहीं है। वे बात को एक्शन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अपनी एम्बिशन अनाउंस करना उसे अचीव करने जैसा ही है। सबसे लाउड फ्लेक्सर ऑलमोस्ट हमेशा सबसे वीकेस्ट प्लेयर होता है। वे सब्सटेंस की कमी को नॉइज की अधिकता से कंपेंसेट करते हैं। वे अपनी जिम सेशंस पोस्ट करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन की कमी होती है। वे अपना रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप आइडिया अनाउंस करते हैं, लेकिन अभी तक एक लाइन कोड भी नहीं लिखी होती। वे सबको उस बुक के बारे में बताते हैं
जो वे लिखने वाले हैं, लेकिन एक खाली पेज के डर का सामना नहीं किया होता। ये ओवर शेयरिंग सिर्फ वीकनेस की निशानी नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। हर बार जब आप अपने प्लान्स अनाउंस करते हो तो आप सक्सेस को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते, आप इंटरफेरेंस को इनवाइट कर रहे होते हो। आप अपने राइवल्स को अलर्ट करते हो, आप उन्हें तैयारी करने, काउंटर करने और सबॉटेज करने का टाइम देते हो। आप अपने फ्लैंक को क्रिटिक्स और डाउटर्स के सामने एक्सपोज करते हो, जो आपके रिजॉल्व को पहले ही कम कर देंगे, इससे पहले कि आप पहला स्टेप भी लो। आप एक सोलो मिशन को पब्लिक डिबेट में बदल देते हो। अब ऑल्टरनेटिव पर विचार करो, साइलेंस। यह इनएक्शन का साइलेंस नहीं, बल्कि फोकस्ड डेलिब्रेट मूवमेंट का साइलेंस है। उस प्रीडेटर का साइलेंस जो स्ट्राइक करने से पहले दहाड़ता नहीं, उस मास्टर क्राफ्ट्समैन का साइलेंस जो एक आधा अधूरा पीस डिस्प्ले नहीं करता। जब आप साइलेंस में मूव करते हो तो आप अपने ओपोनेंट्स को इंफॉर्मेशन देने से मना करते हो। उन्हें नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हो, उन्हें नहीं पता होता कि आपकी अगली चाल क्या है। क्या आप ब्लफ कर रहे हो? क्या आपके पास रॉयल फ्लश है? इंफॉर्मेशन की यह कमी अनसेटलिंग होती है। यह उन्हें सबसे बुरा मानने पर मजबूर करती है। यह उन्हें अपनी पोजीशन पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। साइलेंस अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, और पावर की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी एक अनमोल करेंसी है। यह एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसे दूसरे अपने डर और प्रोजेक्शन से भरेंगे। वे इमेजिन करेंगे कि आप ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ब्रिलियंट और ज्यादा डेंजरस हो जितना आप एक्चुअली हो सकते हो। आपकी मिस्टेक एक वेपन बन जाती है, आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपका आर्मर बन जाती है। तो बोलने की अर्ज को रजिस्ट करो, दूसरों को साइलेंस भरने दो, उन्हें अपने कार्ड्स रिवील करने दो, जबकि आप अपने कार्ड्स अपने सीने के करीब रखो। बात करने से ज्यादा सुनो, ऑब्जर्व करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो। उन्हें सोचने दो कि आप सिंपल, अनअज्यूमिंग या यहां तक कि एब्सेंट हो। अंधेरे में काम करो, अपनी एम्पायर को शैडोज में बनाओ। अपने क्राफ्ट की प्रैक्टिस बंद दरवाजों के पीछे करो। फिर जब सही टाइम हो, जब आपकी पोजीशन अनअसेलेबल हो और आपका प्लान कंप्लीट हो, तो आपको अपनी अराइवल अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आपके रिजल्ट्स आपके लिए बोलेंगे। चेकमेट बोर्ड पर होगा, चिप्स आपकी होंगी। दुनिया फिनिश्ड प्रोडक्ट देखेगी, मैसी प्रोसेस नहीं। वे विक्ट्री देखेंगे, स्ट्रगल नहीं, और वे सोचेंगे कि आपने यह कैसे किया। उन्हें मत बताओ, उन्हें सोचने दो, क्योंकि जिस मोमेंट वे आपको समझ जाएंगे, आपने अपनी पावर खो दी होगी। अपने कार्ड्स कभी मत दिखाओ। रूल 2, बात कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। आपको सिखाया गया है कि चुप्पी एक एम्प्टीपन है, सोशल रिदम में एक अजीब सा पॉज जिसे भरना जरूरी है। यह एक झूठ है, सोशल प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है जिसे आपको प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अपनी समझ को बदलो। चुप्पी कोई वैक्यूम नहीं है, यह एक प्रेशर चैम्बर है। यह कमजोरी या अनिश्चितता की निशानी नहीं है, यह कंट्रोल का ऐलान है। जबकि दूसरे नर्वस चैटर से जगह भरने की जल्दी में होते हैं, हर अननेसेसरी वर्ड से अपना हाथ दिखाते हैं, आप लाइन पर टिके रहते हो। आप एक ऐसी जगह बनाते हो जहां उन्हें परफॉर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, खुद को एक्सपोज करने के लिए। आपकी चुप्पी पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव, कैलकुलेटेड हथियार है, और आप इसे प्रिसीजन से चलाना सीख रहे हो। जब आप कम बात करते हो तो आपके आसपास की दुनिया अपनी आवाज बढ़ा देती है। लोग आपके बनाए हुए एम्प्टीपन को भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अपनी जल्दबाजी में वे सब कुछ बता देते हैं। उनकी इनसिक्योरिटीज ओवर एक्सप्लेन करने के रूप में सामने आती है। उनकी बदलती पॉस्चर में, जिस तरह से उनकी आंखें आपकी आंखों से बचती हैं। उनकी एम्बिशंस कैजुअल बोस्ट्स में, जिन नामों का वे जिक्र करते हैं, जिस क्रेडिट को वे जल्दी से क्लेम करते हैं, उनमें बाहर निकल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी कमजोरियां बहुत स्पष्ट हो जाती है। आपको उनके लॉजिक में दरारें, उनके नॉलेज में गैप्स और वे इमोशनल ट्रिगर्स दिखेंगे जिन्हें वे छिपा नहीं सकते। वे अपना पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और आपको बस सुनना है। हर वो शब्द जो वे बोलते हैं, हर वो जेस्चर जो वे करते हैं, हर हिचकिचाहट, ये सब रॉ इंटेलिजेंस है। जबकि वे बोलने की परफॉर्मेंस में उलझे होते हैं,
आप कलेक्शन के बिजनेस में होते हो। यह पैसिव हियरिंग नहीं है, यह एक्टिव सर्विलांस है। आप एक क्रिप्टोग्राफर हो, उनके चुने हुए शब्दों के पीछे के छिपे हुए अर्थों को डिकोड कर रहे हो। आप एक प्रोफाइलर हो, उनके नॉन वर्बल क्यूज से एक साइकोलॉजिकल मैप बना रहे हो। उन्हें लगता है कि वे एक बातचीत में लगे हुए हैं। आपको पता है कि आप रिकॉन्सेंस कर रहे हो। जानकारी का हर एक टुकड़ा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक मोज़ेक का एक टाइल है। अकेला ये अर्थहीन है, लेकिन जब आप उन्हें असेंबल करते हो तो पूरी तस्वीर सामने आती है, और वह तस्वीर लेवरेज है। कमरे में सबसे ज्यादा आवाज करने वाला इंसान एक फाउंटेन है, हर दिशा में जानकारी छिड़क रहा है, उम्मीद कर रहा है कि कुछ तो टारगेट पर लगेगा। सबसे शांत इंसान एक कुआं है, गहरा और शांत, सारी जानकारी अपनी ओर खींच रहा है। पावर को खुद को अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। सच्ची अथॉरिटी समझ में होती है, वॉल्यूम में नहीं। उन्हें खुद को थका लेने दो, उन्हें यह मानने दो कि उनका शोर इन्फ्लुएंस के बराबर है। आपकी पावर ऑब्जर्वेशन के शांत पलों में कल्टीवेट होती है। आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को उनके बोलने से पहले ही जान जाओगे। आप उनकी मोटिवेशंस को उनसे बेहतर समझोगे। इसीलिए आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखते हो। आप हवा भरने के लिए नहीं बोलते, आप तभी बोलते हो जब आपके पास कुछ ऐसा कहने के लिए हो जो कमरे के डायनामिक्स को फंडामेंटली बदल देगा। तभी बोलो जब बात मायने रखती हो। और जब आप बोलते हो, अपनी सारी लिसनिंग, अपनी सारी एनालिसिस, अपने सारे पेशेंस के बाद, तो आपके शब्द एक फैसले की ताकत से लैंड करेंगे। इसे मायने रखता बनाओ। रूल नंबर 3, कभी बताओ मत, बस करके दिखाओ। कमजोर लोग आने वाली सक्सेस के बारे में हवा बनाते हैं। स्ट्रांग लोग सीधा रिजल्ट्स के साथ आते हैं। लोगों को मत बताओ कि आप क्या बना रहे हो। उन्हें वार्निंग मत दो कि क्या आने वाला है। उन्हें तब पता चलने दो जब वो हो चुका हो। चुपचाप ग्रो करो और फिर दिख जाओ। ये किसी भी अनाउंसमेंट से ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। रूल 4, कमजोरी दिखाओ, अपनी ताकत छुपाओ। कम आंका जाना एक तोहफे जैसा है। जब लोग सोचते हैं कि आप एक आम इंसान हो, तो वे अपनी डिफेंस हटा देते हैं। उन्हें लगने दो कि आपसे कोई खतरा नहीं है। उन्हें बेफिक्र रहने दो, तभी आपको अपनी चाल चलनी चाहिए। सबसे समझदार खिलाड़ी कभी सबसे ताकतवर नहीं दिखते जब तक बहुत देर ना हो जाए। रूल 5, अपने रिएक्शन टाइम को कंट्रोल करें। तुरंत जवाब देना आपकी बेताबी दिखाता है और आपकी पावर कम करता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर से जवाब देते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सोच समझकर काम करते हैं और लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे होते हैं। आप जानबूझकर अपने टाइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि आपकी सबसे कीमती चीज है। किसी भी बातचीत में वो इंसान जिसके पास बिना किसी चिंता के इंतजार करने की ताकत होती है, हमेशा उसी का पलड़ा भारी रहता है। आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको समझा जाना जरूरी नहीं है। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते, तो वे आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। पावर लाउड नहीं होती, पावर अनरीडेबल होती है। स्मार्ट खेलो, वरना इस्तेमाल हो जाओगे। अगर इससे हेल्प मिली तो द मनी फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब करें और पावर स्ट्रेटजीज के लिए। नेक्स्ट अप, रूल्स 6 to 10। स्टे ट्यून्ड।